व्यक्ति की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है जब वो असमर्थ होता है तो बहुत कुछ करने का भाव आता है। जब वह समर्थ होता है तो सोने का भाव आता है, नहीं करने का भाव आता है। एक ऐसी पुण्य प्रकृति है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने बार बार पुण्य से बचने को कहा है। व्यक्ति पाप कर्म से तो डरता है, अशुभ कर्म से डरता है। मेरे जीवन में अशुभ कर्म उदय में ना आवे, ये तो डर लगता है। लेकिन कोई शुभ कर्म से नहीं डरता। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। गरीबी से डरता है, अमीरी से नहीं डरता। अंधा होने से डरता है, नेत्रवान होने से नहीं डरता। बहरेपने से डरता है, अच्छे कान मिलने पर डर नहीं लगता। गूंगे को डर लगता है कि मैं गूंगा हूं, लेकिन बोली वाला नहीं डरता। अपाहिज डरता है, मेरे पास पैर नहीं है, दुखी होता है। पैरों वाला दुखी नहीं होता। जिसको खाने नहीं मिला है वो दुखी है, जिसको खाने मिल रहा है वो दुखी नहीं होता। जो बीमार है वो दुखी होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति दुखी नहीं होता। जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी हो रहा है, पैसा वाला दुखी नहीं हो रहा है। जो अनाथ हैं वो दुखी हो रहा है, लेकिन सनाथ जो हैं वो दुखी नहीं हो रहा है। जिसके माँ बाप नहीं हैं वो दुखी हो रहा है, जिसके माँ बाप हैं वो नहीं हो रहा। जिसके बाल बच्चे नहीं हैं वो दुखी हो रहा है, जिसके बाल बच्चे हैं वो दुखी नहीं हो रहा। अच्छे बाल बच्चे, खोटे नहीं। जिसकी शादी नहीं हुई है वो दुखी हो रहा है, और जिसको अच्छी पत्नी मिली वो दुखी नहीं हो रहा है। बुरी पत्नी की बात नहीं कह रहा हूं। किसी को पत्नी नहीं मिली वो तो दुखी है, मेरा विवाह नहीं हुआ। लेकिन जिसकी अच्छी पत्नी मिली, सुशील, धर्मात्मा, वो दुखी नहीं हो रहा है। आंखें कमजोर हैं वो दुखी नहीं हो रहा, वो तो दुखी हो रहा है। लेकिन जिसकी आंखें अच्छी हैं वो दुखी नहीं हुआ। आज तक अनादिकाल से बस अपनी भूल यही रही। हम अशुभ कर्मों में दुखी हुए, कभी पुण्य कर्म में दुखी नहीं हुए, इसलिए अपना कल्याण नहीं हुआ। हम गरीबी में दुखी हुए, अमीरी से दुखी नहीं हुए, यह भूल रही। हम अनाथ हुए तब दुखी हुए, जब हम शनाथ थे तब दुखी नहीं हुए। हमारे पास मकान था नहीं था तब हम दुखी हुए, जब मकान की गया हवेली और महल आ गया तब दुखी नहीं हुए। लोग पूछते हैं, महाराज कल्याण क्यों नहीं हुआ? सतमार्ग पर हम क्यों नहीं चले और क्यों नहीं चल पाते? आप इतना बोलते हैं, हमें समझ में भी आता है, समझ में भी आता है। ऐसे नहीं कि हम मूर्ख नहीं हैं। और ये भी समझ में आता, आप जो बोल रहे हो यही सही है, लेकिन पता नहीं हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप कह रहे हो। मैं वही करने जाता हूं जो आप मना कर रहे हैं। पाउच पे लिखा है तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानि, लेकिन फिर भी हम कई गुटके वाले, ऐसी बात नहीं, रोते हैं। हमारा महाराज जी क्या करें? आप भी कह रहे, मेरे मम्मी पापा भी कह रहे, सब कह रहे, और मैं भी मूर्ख नहीं हूं। मैं भी समझ रहा हूं कि स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी जब देखता हूं खा लेता हूं।
क्या बात है, आप मुझे छुड़ाने के पीछे पड़े, आपने अभी 10 बार कह दिया, नियम दे दिया, फिर भी मैं तोड़ देता हूं। मम्मी पापा कह चुके, सब पूरा संसार, और मैं भी कह चुका, लेकिन फिर भी खा रहा हूं, छूट नहीं रहा। महाराज जी ये बताओ आप क्या कारण है? तो तुरंत व्यक्ति कहता है, महाराज जी लगता है कोई ऊपरी बाधा है, कोई भूत आके खिला जाता है। बस भारत देश की सबसे बड़ी कमी क्या है? थोड़ी सा गड़बड़ कुछ हुआ, बच्चा ने इतनी पढ़ाई की, लेकिन महाराज जी वो पास ही नहीं हो रहा है। नहीं पढ़ता है कि अरे महाराज जी दिन भर पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है, पूरा पढ़ता ही रहता है, जब देखो जब किताब खोल के पढ़ता है, और बिल्कुल कमरा बंद करके पढ़ता ही रहता है, खाने पीने की भी सुध नहीं रहती उसको, लेकिन फिर भी पास नहीं हो रहा। महाराज जी कहीं देखना इसको कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है। जब पता किया, बेटे को रिमांडर पे लिया, मैंने कि भाई कितना पढ़ता है? बोले मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मम्मी को मूर्ख बनाता हूँ। मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ने में, और जबरदस्ती पढ़ाती है तो किताब खोल के बैठ जाता हूँ। अब उसको पता नहीं कि किताब के अंदर कोई दूसरी किताब भी है, उपन्यास पढ़ता है। अब वो तो माँ तो दूर से देखा, अरे बेटा तो पढ़ने में लगा, एक आंख से बेटा मम्मी डिस्टर्ब मत करो, हाँ भैया पढ़ ले। और उसे क्या मालूम कि किताब है? मम्मी को तो यही पता नहीं कि उपन्यास क्या है और किताब क्या है। उपन्यास भी दिखा दे तो मम्मी पापा कहते बेटा पढ़ ही रहा है, किताब तो है ही। तो ये हालत अपने देश की हो जाती है, अपनी हो जाती है। हम मात्र बाह्य स्थूल कारणों को देख करके अंदाज लगा लेते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी दवाइयां खाई, फिर भी स्वस्थ नहीं हुआ। मैंने इतना मेहनत करता हूं, फिर भी दुकान चलती नहीं, व्यापार का फायदा ही नहीं होता। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही। और मैं इतना यश करता हूं दुनिया का, फिर भी मेरा अपयश ही होता है। कितना करता हूं मैं, सबके लिए मरता हूं मैं, फिर भी लोग मेरा बुराई ही करते, मेरा भला नहीं करते, अच्छा नहीं कहते। तो 99% लोगों के मन में कीड़ा आ जाता है, कोई ऊपरी बाधा है। अरे हमारे लोगों तक को निपटा देते आप लोग। महाराज जी ये बताओ, हम लोग आहार देख के बनाते हैं, ब्रह्मचारी भैया गए वो भी देख लिया, सब देख के बना रहे थे, और अंतराय आ रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4, चौथा दिन यदि रेगुलर अंतराय आया, बस बाजार में चर्चा क्या हो जाएगी? महाराज को तो कोई ऊपरी बाधा है। इतना देख रहे, 3 ब्रह्मचारी देख रहे, एक चीज देख के दे रहा है, सब बिल्कुल यूं करके देखते हैं, फिर भी अंतराय। बताओ शक तो हो गई कि नहीं? इतना देख रहा है, ब्रह्मचारी देख रहा है, यहां तक कि छुल्लक जी भी चले गए। मैं भी चलूं? हाँ चलो, कोई बात, चलो गया हूँ, ऐसी बात थोड़ी नहीं गया हूं। अरे भाई मैंने ब्रह्मचारियों के भी मुनि अवस्था में बैठ के आहार कराए हैं, आहार दिए नहीं है। ब्रह्मचारी अस्वस्थ हो गया ना, अब उसके लिए व्यवस्थित करना तो करा। छुल्लकों के तो खूब कराए, महाराजों के तो खूब कराए, गुरुदेव के तो साथ गई। अब सबने जाके देख लिया, और सब देख रहे, महाराज ने भी देख लिया, छुल्लक जी में ब्रह्मचारी सब देख रहे। उसके बावजूद भी 4 दिन हो गए, बाजार में चर्चा हो जाएगी। महाराज के पीछे कोई व्यंतर पड़ा है, कोई ऊपरी बाधा है, वो महाराज को आहार करने नहीं दे रहा है। कोई बाधा है, बस यहीं से अपना डाउनफॉल चालू होता है। अभी वो प्रसंग अधूरा पड़ा है। एक दिन आया था कि जो प्रकृति के भरोसे रहते हैं
जो प्रकृति को मंजूर है वही हमें मंजूर है। वे जिंदगी में कभी विकास नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।